हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे बेटा नर्सरी क्लास वाले इसमें तो सीख नहीं पाएंगे क्योंकि वो लिखना नहीं जानते हैं। क्लास फर्स्ट से बताएंगे बेटा, केजी क्लास के बच्चे भी कर लेंगे केजी क्लास, ठीक है। फर्स्ट टू एट्थ क्लास एमडीएस बताएंगे। जब आज मैंने स्कूल में बेटा पढ़ा रहे थे तो आज हॉलीडे होमवर्क था, हॉलीडे होमवर्क देना था। कल 20 तारीख थी ना, 20 मई, आज 21 मई है, तो उनको हॉलीडे होमवर्क दिया। तो बच्चों ने कहा सर जी ये एमडीएस क्या होता है। जो मैंने लिख दिया बोर्ड पे बेटा, एमडीएस के 40 क्वेश्चन करना है, 10 एम के करना है, 10 डी के करना है, 10 ए के करना है, 10 एस के करना। तो कहें सर जी ये एमडीएस क्या है। मैंने कहा एम से मेरे दोस्तों, एम से मेरे, डी से दोस्तों, ए से आओ, एस से सब लोगों को सिखाते हैं एमडीएस क्या होता है। कहा सर जी एमडीएस क्या होता है। एमडीएस बेटा क्या होता है अभी बताते हैं, एक एक बताएंगे। एमडीएस पढ़ाते हैं, एमडीएस होता क्या है। चलिए चलिए बात करते हैं एमडीएस की। किसकी बेटा, एमडीएस की। चलिए बात कर लेते हैं एम डी और ए और एस की। तो जो बेटा हमारा एम होता है, एम को बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन या मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है बेटा। एम से क्या हो जाएगा, मल्टी, ठीक है, मल्टीप्लाई। चलिए बेटा मल्टीप्लाई हो गया या मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब बोला है हिंदी वाले, बोले सर जी ये मल्टीप्लाई क्या होता है। हमने बताया मल्टीप्लाई बेटा गुणा होता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, गुणा होता है। क्या हिंदी में बोलते हैं, गुणा, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई में गुणा, गुणे का साइन कैसा होता है। तो ये हमारा किसका, गुणे का साइन होता है। किसका, गुणे का साइन होता है। दूसरा बताया बेटा डी क्या होता है। तो डी बेटा डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड होता है। डी से डिवाइड, हिंदी में क्या कहते हैं, भाग जाओ, मतलब भाग होता है बेटा। क्या होता है, भाग होता है। भाग के देखिए ये वाला भाग का भी साइन होता है और ये वाला भी भाग का साइन होता है। ये लगा होता है तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है क्वेश्चन में, यानी भाग करना है, ठीक है। जब ये लगा होता मतलब ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से क्या करना होता है, भाग करना होता है। तीसरा बेटा आते ए से बताया, तो हमने कहा बेटा ए से एडिशन होता है। ए से क्या होता है बेटा, ए से एडिशन होता है। एडिशन क्या होता है, एडिशन मीन्स जोड़ना। एडिशन मीन्स जोड़ना। जैसे पूरी क्लास में बच्चे बैठे हैं, इन सबको जोड़ दो। तो जोड़ा तो टोटल गिनती गिनी 1 2 3, हिंदी वाले ने गिना 10, हिंदी मीडियम वाले ने क्या गिना होगा 10। तो इंग्लिश मीडियम वाले ने क्या बोला बेटा, नहीं सर जी 10 नहीं 10 है। 10 नहीं, कितने हैं बच्चे, 10 बच्चे हैं। तो बेटा 10 बोलो या 10 बोलो, बात एक ही है बस। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हिंदी पढ़ते हैं 1 2 3 4। अब ज्यादातर स्कूलों में 1 2 3 4 नहीं पढ़ाया जाता, 1 2 ही पढ़ाया जाता है। क्या बेटा पढ़ते हैं 1 2 3, ठीक है। तो क्या होता है एडिशन में, जोड़ना। एडिशन में क्या होता है बेटा, जोड़ना। अभी से बता रहे हैं बेटा, ठीक है। जोड़ने का साइन कैसा होता है, ये साइन किसका होता है, जोड़ने का, जोड़ने का। ऐसे बच्चा यानी सब लोगों को सीखना है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन क्या होता है, घटाना, यानी सब ट्रैक्शन। सबट्रैक्शन में बेटा होता है घटाना। क्या होता है बेटा, घटाना, ठीक है, घटाना, ठीक है। घटाना क्या होता है, घटाने यानी सबट्रैक्शन का साइन कैसा होता है, ये हमारा बेटा किसका साइन होता है, सबट्रैक्शन का, ठीक है। ये किसका साइन होता है, सबट्रैक्शन का। सबट्रैक्शन में होता है इसका घटाना। ओके, तो इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब चलिए इसके हम क्वेश्चन सिखाते हैं कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले ए आता है एबीसीडी, पहले ए सिखाएंगे क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करना आएगा तभी तो हमको गुणा करना आएगा, फिर जाके डिवाइड करना सिखाएंगे। सबसे पहले बेटा क्या सिखाएंगे, एबीसीडी वाला
ए सिखाएंगे। आप इतना नोट कर सकते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बड़े बड़े क्लास का बताएंगे एडिशन, यानी फ्रैक्शन वाला भी बताएंगे बेटा, ऐसा नहीं एडिशन सिखा दिया बस सीख लिया, आप लोगों ने बता दिया, सर ने पढ़ा दिया। सबसे पहले क्या बताते हैं, एडिशन बेटा बताते हैं, एडिशन। ओके, क्या बताया, एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़ना, हिंदी वाले क्या लिख लेंगे, जोड़ना। ओके बेटा, किसको जोड़ना, क्वेश्चन को जोड़ना। साइन कैसा होता जोड़ने का, ये तो लिखा है बेटा, ये 5 6 7 8 9 3। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे बच्चों से। देखिए बेटा, चलिए एक बिना कैरी वाला बताते हैं, जिसमें कैरी ना है, यानी जिसमें क्या ना है, कैरी ना है। देखिए इस क्वेश्चन को जोड़ना था, क्या करना था बेटा, इस क्वेश्चन को जोड़ना था। कैसे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे जैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आपको तो नियम पता होना चाहिए किस साइड से जोड़ा जाता है। बेटा खाना तो सभी साथ से खाते हैं, राइट वाले तो हमेशा राइट साइड से ही जोड़ा जाता है, राइट साइड से माइनस किया जाता है, राइट साइड से मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे 3 में 6 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा बेटा। जो बच्चे नहीं जानते हैं छोटे छोटे तो लिख लेना, 6 में 3 जोड़ना या 3 में 6 जोड़ना। हमको 6 में कितना जोड़ना है, 3, तो लिखेंगे 6, फिर लिख ले 1 2 3, 6 के बाद क्या आएगा 7 8 9। देखिए बेटा कैरी किसमें नहीं होती, यानी हासिल उसमें नहीं होता है जो अकेले लोग होते हैं, अकेले यानी सिंगल डिजिट होती है तो उसमें हासिल नहीं होता है, यानी कैरी नहीं होती है। उसी को बेटा बोलते हैं वो सिंगल डिजिट वाले एडिशन होते हैं जिसमें कैरी नहीं होती है। कैरी कितने लोगों में होती है, जहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं वहां पे कैरी की बात की जाती है, यानी हासिल की बात की जाती है। ठीक है, 3 6 3 जोड़ दिए बेटा 9 आ गया, फिर 2 और 7 जोड़े तो 9 आ गया, 1 8 कितना आ गया 9 आ गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, आंसर हो गया। कुछ बच्चे हंस रहे होंगे, अरे सर जी ये तो हमको भी आता है। हाँ बेटा, लेकिन सबको कहाँ आता है, अगर तुमको आता है लेकिन सबको कहाँ आता है। चलिए दूसरा सिखाते हैं बेटा, 8 में 7 जोड़ना तो 15 हो जाएगा। 15 का हम लोग क्या लिख देते हैं बेटा, 5 लिखेंगे, तब बताते हैं कैरी 1 बच्ची। देखिए कैसे, जिसमें 2 डिजिट आते हैं 10 से स्टार्ट हो जाता है वहां से कैरी, मतलब इसमें 2 लोग होते हैं तो राइट साइड वाला नीचे लिख दिया जाता है, आगे डिजिट की हमारी क्या हो जाती है, कैरी हो जाती है। या राइट साइड का बताएं जो नंबर डिजिट होती है उसको लिख देते हैं, आगे वाला नंबर हमारा हासिल हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं, हमारा हासिल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, हासिल हो जाता है। चलिए तो 15 का मैंने क्या लिखा, 5, हासिल बचा 1, 1 और 9 जोड़ो 10, 10 में 6 जोड़ो 16। छोला नहीं बेटा, 16 बताया है, छोला। हम जब बताते हैं 16 तो बच्चे कहते हैं छोला, अरे छोला नहीं बेटा 16 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 16 बोलते हैं। तो छोला का, अरे यार हम भी छोला बोल दिए। ये 16 का यानी क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, यानी 16 का बेटा क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 1 बचा कैरी, 1 कहाँ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। 5 में 1 जोड़े 6 हो गया, 6 में 3 जोड़ दिए तो 9 हो गया। तो उसको कहाँ पे लिख दिए बेटा, यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पर क्या किए, लिख दिए। तो जिन जिन बच्चों को मैंने स्कूल में क्वेश्चन दिए थे बेटा, 40 क्वेश्चन बताया, किसी में 80 क्वेश्चन बताया, तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप नोट करके दिखा सकते हैं। यानी जो हॉलीडे होमवर्क मिला है इन्हीं क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, कॉपी में ले आइएगा। ठीक है बेटा, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है बेटा, आगे चलिए बताते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए, अब इनको साइड में लगाते हैं ना। ये 2 क्वेश्चन हो गए, इनको कहाँ कर देते हैं, साइड में कर देते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन यहाँ आ गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ आ गया। चलिए ये तो आंसर नहीं आ रहा उठ के, कैसे नहीं आ रहा है, अभी आएगा बेटा। ये आ गया,
दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। 2 हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा देखते जाइए, मजा आने वाला है, मजा क्वेश्चनों का, क्योंकि गर्दा उड़ने वाला है। क्वेश्चनों का क्या उड़ने वाला है, गर्दा उड़ने वाला है। इसको सबको साइड कर लेते हैं। हाँ बेटा, छोटा छोटा कर देते हैं सबको, ताकि बोर्ड बड़ा हो जाए। क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लगाए जा सकें। ठीक है, ये इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न की बारी है। नहीं करेंगे कोई यारी। देखिए इसे लिख लिया बेटा, 7 6 3। ये तो 2 डिजिट वाले हो गए। ये 4, ये 5, ये 6 3 1 2, कुछ भी लिख लो। 0 2 4 8 9 6 7 1 2 8, कुछ भी बेटा लिख दो। अब क्या करना है, ऐड करना है। अब छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं। अरे डरना नहीं है बेटा, क्वेश्चन को करना है। देखिए अब क्या होता है, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, फिर उसी तरह 2 डिजिट होंगे, 2 में बचेगा बेटा 1 लिखेंगे, क्या बता देंगे, एक हमारा कैरी होगा, उसको आगे भेज देंगे। चलिए 6 में 2 ऐड करिए तो 8 हो जाएगा, 8 में 8 ऐड करिए तो 16 आ जाएगा, तो 6 लिखेंगे, कैरी 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर बेटा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 में 1 जोड़ो तो 3 हो जाएगा, 3 में 6 जोड़े तो 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, तो 8 लिख दिया जाएगा। कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगी, 4 4 8 1 9 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ो तो 90 मत बता देना बेटा कि हमने 9 प्लस 0 ऐड कर देंगे तो आपका 90 आ जाएगा, तो गधो 90 नहीं आएगा। 0 माने कुछ नहीं, 0 मिस कुछ नहीं होता है बेटा, 90 नहीं आएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलिए 9 में अब अकेला था तो बेटा इसके पास कोई कैरी भी नहीं होगी, तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 7 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 11, यानी 11 आ जाएगा। कैरी बच्ची 1 3 4 7, 7 में 1 जोड़ो 8 हो, 7 में 1 जोड़े 8 1 9, 9 में के साथ भी कोई नहीं अकेला है तो 9 लिख देंगे। फिर 6 6 12, 12 2 14, 14 का 4, कैरी बच्ची 1, कैरी 1, 7 7 14 हो जाएगा, 1 जोड़ दो ये 15 हो जाएगा। 15 में 8 जोड़ोगे तो बेटा 23 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाहें तो देखिए क्या कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन की कैरियां रब कर सकते हैं। लिखने के बाद इसको ऐसे लिखने के बाद ये उठाया, ये उठाया और ये इसकी कैरियां कट कर दी, बस। ठीक है, अच्छा लगता है, इसे सुंदर देखने में लगता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा बताते हैं बेटा। देखिए चौथा प्रश्न देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऐड करना बढ़ता जाएगा। क्या चला जाएगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, समझिएगा अच्छे से और बढ़िया क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा ताकि अच्छा लगे आपको भी। ठीक है बेटा, कैसे भी करिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे ऐड किए जाएंगे जैसे ऐड करते आ रहे हैं। ठीक है, तो समझते रहिए क्वेश्चन को, ताकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा, ना हो ना हो ना हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये लगा दिए प्लस का साइन। अब क्या करेंगे, चारों को एक साथ ऐड करेंगे, चारों को ऐड करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। 6 और 4 10, 10 में जोड़े 6 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। 16 में 7 जोड़ोगे तो 23 आ जाएगा, 23 यानी 23। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा
3 लिखेंगे, कैरी कितनी बचेगी 23 की, 2 8 2 10 हो गया, 9 जोड़े तो 19 हो जाएगा, 19 में 7 जोड़े 26 हो जाएगा, 26 26 का 6 लिखेंगे, कैरी बच्ची 2 2 2 4 4 2 6 6 में 3 जोड़े 9 9 में 6 जोड़े 15 15 का 5 कैरी बच्ची 1। समझ में बेटा आ रहा होगा, अच्छे से इसी तरह क्वेश्चनों को करना है बेटा, ठीक है। चलिए आप 4 में 1 जोड़ दे 5, 5 में 6 जोड़ दे 11, 11 में 2 जोड़ दे 13 आ जाएगा, तो 3 लिख देंगे, कैरी बचेगी 1। कैरी क्या बचेगी बेटा 1 बचेगी 1। चलिए 1 बचा, लिख दिया हमने, 4 4 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 6 जोड़ोगे 11 आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ोगे 13, 13 में बेटा 6 जोड़ोगे 19 आएगा, यानी 9 लिखा जाएगा, कैरी बच्ची 1। जोड़ दो 3 1 4, 4 में जोड़ो 4 8, 8 में 6 जोड़ो 14 हो जाएगा, 14 में 7 जोड़ो 21 हो जाएगा, 1 लिखेंगे, कैरी बच्ची 2। चलिए 6 2 8 हो गया, 8 में 8 जोड़े 16 हो गया, 8 में 8 जोड़े 16 और 16 में 9 जोड़े 25 आ जाएगा, 25 तो यहाँ पे बेटा 5 लिख देंगे, कैरी कितनी बचेगी 2 बचेगी, फिर 2 2 4 हो जाएगा, यानी 8 10 हो गया, 16 हो गया, फिर से 16 हुआ बेटा, 16 में 7 जोड़ना है, 16 में 7 जोड़िए 23 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, कैरी बची 2, 6 2 8 हुआ, 8 8 16 हुआ, 16 में 5 जोड़े 21 हुआ, तो 2 लिख दिए, कैरी 1 लिख दिए नीचे। चलिए 1 2 1 2 3 1 2 3 चमन्नी गिरी, ठीक है, मसौना पैस, बाजार गवा, समोसा खाइस, घर का लौटकावा, दुलाते पैस, ठीक है बेटा। देखिए 1 2 1 में 2 जोड़ो 3 हो जाएगा, 3 में 9 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा, 12 में बेटा 4 जोड़ दिए तो 16 हो गया, 12 में 4 जोड़ दिए 16 हो गया, 16 में 8 जोड़ दिए तो 24 हो गया, कितना हो गया बेटा 24 हो गया। अब समझ में आ गया होगा बेटा, तो इसी तरह क्वेश्चनों को ऐड कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, 4 क्वेश्चन बता दिए बेटा, आप इस तरह से कोई भी नंबर लेके सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। अब कभी मत कहना कि हमको जोड़ना यानी एडिशन नहीं आता, नहीं बहुत मार मारेंगे बेटा, ऑनलाइन मारेंगे, समझिएगा, समझ में आ गया होगा। अब चलिए सिखाते हैं एस, हमने क्या बताया था, पहले एबीसीडी वाला ए सिखाएंगे, अब ये कह देना डी है तो डी नहीं सिखाएंगे, पहले ऐड सिखाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, फिर बेटा मल्टीपल और डिवाइड सिखाएंगे, ओके। तो इतनी बात हो गई, इरेज कर देते हैं क्वेश्चनों को, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बेटा, ले सकते हैं। चलिए एडिशन की बात खत्म होती है, एडिशन की बात खत्म होती है, ठीक है। अब सिखाएंगे सब्ट्रैक्शन, क्या बेटा सिखाएंगे सब्ट्रैक्शन, अभी बताया था ना सब्ट्रैक्शन का साइन कैसा होता है, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का साइन कैसा होता है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन होता है। चलिए अब इसको हम करते हैं साइड, सब्ट्रैक्शन को क्या कर देते हैं साइड कर देते हैं, चलिए इधर ही लगा देते हैं, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्शन सीखते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन, चलिए पहले कैसे, पहले बताते हैं, बहुत इजी इजी सिखाते हैं, इजी 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 क्वेश्चन को, ओके बेटा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाएगी अभी आपको। ये बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, मैंने बताया था किस साइड से किया जाता है, तो आपने भी बताया था कि सब्ट्रैक्शन सर जी राइट साइड से किया जाता है, जिस तरफ से राइट हैंड होता है। तो चलिए 7 से 3 गया तो आया 4, यानी चोर नहीं आया बेटा
4 नहीं जिसको आता है 7 से 3 माइनस करना है 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 के सर काट दो, 3 की काट दिए बच्चे सर जी 1 2 3 4 कितने बच्चे 4 यानी क्या बचा बेटा 4। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर गया 6 से 5 गया 1 आएगा, 2 से 1 गया 1 आया, 7 से 0 गया तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 0 में बेटा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जिसके साथ में लगता है उसकी वैल्यू बना देता है बेटा, समझिएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 में 3 माइनस करेंगे तो बेटा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसको कर दें साइड। चलिए अब बताते हैं, जैसे क्वेश्चन करवाने चाहिए तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। रे 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 बच्चों वाले क्वेश्चन बता बता के अब चुके हैं थक। अब बढ़िया बड़ी क्वेश्चन करवाते हैं थोड़े से। देखिए देखिए जैसे कैसे माइनस कर दें, ऐसा दे दें माइनस तो बच्चे कहें ये कौन सा माइनस है, ये कौन सा, अरे है बेटा। देखिए ये लिख दिया 1, ये लिख दिया 1, फिर ये लिख दिया 0, ये लिख दिया 0 0 0 8 7 6 2 3। चलिए अब माइनस करते हैं। अब माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे कैसे, जैसे किया जाता है बेटा, जैसे किया जाता है, जैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। अब देखिए बेटा क्या देखना है, 3 से 1 माइनस करना है तो 2 आएगा, 2 आएगा। अच्छा अब कहें सर जी 2 से तो 4 जाएगा नहीं, अरे 2 से 4 नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। तो कहने एक बेटा कैरी लेंगे, ये लिए थे जो 2 है इसने लिया था उधार इनसे 4 से, तो इनका दोस्त रहता था 6 पास में। तो कहा भैया यार हमारा दोस्त हमसे पैसे मांगने आया है, हम उससे लिए थे उधार। तो इन्होंने कहा यार तुम्हारे जो दोस्त हैं आगे उनसे ले लो जाके, तो ये एक कैरी देगा, एक हासिल लेगा, जिसे हम कैरी लिखते थे बेटा उसी को एक हासिल लेगा। और वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 के बराबर। 1 रुपया लेंगे यानी वो हो जाएगा 10 के बराबर, तब तो 10 से 4 चला ही जाएगा बिल्कुल। इसीलिए एक कैरी लिए तो यहाँ पे हो गया 12। कितना हुआ, इस 2 को मारा और यहाँ पे आ गया 12, यानी 12। फिर 12 से 4 गया तो आंसर आया 8। अब यार कह रहे हैं इनको तो दे दिए, अब हमारे पास नहीं बच्चे 5 रुपया बच्चे। कितने रुपए बच्चे बेटा, कहीं 5 रुपए बच्चे, कितने 5। कहीं यार हम उधार लिया रहे उसका 6 रुपया देखे हमारे पास है 5, तो यू बस यार तुम मांग का कोई कर्जा चला लियो। तो ये आगे वाले से ने क्या करे बेटा मांग लिए, तो इनके 10 एक 10 के, यानी इनके पास हो गए 15। तो 15 से 6 गया तो कितना आया 9 आ जाएगा, यानी 15 से 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 6 बचेगा, 6 से 3 जाएगा तो 3, 8 से 8 गया तो 0। अब क्या करें, इनके तो सबके पास दिख रहे हैं 0 0, कहीं नहीं यार हमारे बैंक में बैलेंस है नहीं, हम लिया रहा है कर्जा और कर्जा देख रहा है 6 रुपया, हमारे बैंक में बैलेंस है 0 रुपया। तो कहीं नहीं यार चलो मांग लिया जाए, किसी से देखते हैं मांग के, मिलते हैं तो दे देंगे, नहीं तो बैंक वाले से कहेंगे गाड़ी लाए थे किस्त पर 6 रुपये में गाड़ी उठा ले जाओ, ठीक है। तो देखो बेटा फिर क्या किया, अब ये इसके पास गए, उसने भी कहा हमारे पास कुछ नहीं मैं कर्जा लिए रहा। कहीं फिर यू कहीं साथ है तुम चलो इसके पास, ये दोनों गए इसके पास, वो तीसरा और तीसरे वाले ने भी कहा हमारे पास कुछ नहीं है। फिर तीसरे वाले ने चौथे से कहा, वो भी कह रहा है यार हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये चारों मिलके गए, एक भैया थे, क्या है यहाँ पे एक भैया है, इनसे कहा भैया एक दे दो रुपया, भैया तुम हमका दे दो 1 रुपया, यार हम बहुत चारों लोग बड़े कर्जे में हैं, कर्जा लिए थे, हम बाइक लाए, ये 4 पहिया लाए, एरोप्लेन लाया, एरोप्लेन कहाँ जाएगा,
ले आया था मेले वाला एरोप्लेन। ठीक है बेटा, तो इसने इनसे ली कैरी, तो यहाँ पे आया 10। कितना आया बेटा? 10। फिर इसने इसको दिया, ये जब ले लेगा एक, फिर ये इसको देता देता चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। इसके पास बचेगा 9, इसके पास भी बचेगा 9, इसके पास भी बचेगा 9, और खुद को अपना कर लेगा 0। कह रहा है चलो हमका कुछ कर्जा ले है नहीं है, तो कर्जा देना नहीं है, कोई बात ही नहीं। फिर 10 से जब बेटा 6 गया तो यहाँ पर आया 4। क्या आया? 4 आया। फिर 9 से 7 गया तो यहाँ पे 2 आ गया। 9 से बेटा जब 8 माइनस करे तो कितना आ गया? 1 आ गया। फिर 9 से 9 गया तो 0 आ गया, और इनके को किसी को देना ही नहीं था, कहीं हमको कोई रुपए नहीं देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरह से भी नहीं समझ पाते हैं तो आप गधे हैं, क्योंकि गधे को कितना भी पढ़ा लो गधा का गधा ही रहेगा, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता है ना। क्योंकि कहते हैं बेटा सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, ना कि उसे जो सोने का नाटक करता है। जब आप चाहेंगे, आपका भाई सो रहा है, स्कूल जाना है, उसको कह दें एक घंटे उठ रहे स्कूल जाके, तो भाई वो सो रहा होगा तो तुरंत जग जाता। वो सो नहीं रहा था, वो जग रहा था, तो उसको जब आपने जगाया एक घंटे चलो स्कूल चले गए, मकट्टी कर ली, ओह मकट्टी कर ली, अरे उठो ना उठो ना, अब स्कूल जाकर। तो उसी तरह बेटा जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाया जा सकता है, जो पढ़ने का नाटक कर रहा है उसको यार कहाँ से पढ़ाया जा सकता है? वो तो नाटक कर रहा है, हम तो आ रहे हैं, हाँ बता दिए, तो कहेगा हाँ सर जी हमका आएगा सबसे पहले, आओ बोर्ड पे आओ बेटा करो आके, तो कहें सर जी हमका नहीं आ रहा है, हमका नहीं, हम कह रहे हैं तब आए तो गौर है जब पढ़े रहा, अब भूल गए। तो इतना ही भूल जाते हैं जिंदगी में, हमेशा कोई भी काम करते तो उसी तरह भूलते रहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला सब्ट्रैक्शन बताते हैं। देखिए अब इनको अंडे केरी को सब कुछ काट डालो या छोड़ दो, मार डालो, कुछ भी करो। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए इधर बताते हैं छोटा छोटा करके, ये चलिए ठीक है बेटा। फिर वही वाली एक बार बात सिखा दें, एक बार और बात सिखा देते हैं, बस 2-3-4 क्वेश्चन बता देते हैं बस। ठीक है बेटा, ये यहां से लिख डालते हैं, यहां से, हाँ बस। अब करते हैं क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, अब फिर उसी तरह क्या करेंगे, ये भैया चलेंगे इनके पास, सबसे पहले यहाँ पे चले आएंगे और इनसे कितने रुपया मांगेंगे, एक, तो इनके पास कितना आ जाएगा 10, ये सबको एक एक देते चले जाएंगे, एक एक देते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। फिर 10 से 9 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। फिर 9 से 8 गया 1, 9 से 1 गया तो 8, फिर 9 से 8 गया तो 1, 9 से 9 जाएगा तो 0, फिर 9 से 7 जाएगा तो 2, 9 से 5 गया तो 4, 9 से 6 गया तो 3, 9 से 7 गया तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा इनके पास? 0, 0 से 0 जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हमारे बेटा सबट्रैक्शन हो गए। ठीक है, क्या हो गए? सबट्रैक्शन। अब क्या सिखाते हैं? मल्टीप्लीकेशन फिर डिवाइड सिखाते हैं। पहले मल्टीप्लीकेशन फिर डिवाइड सिखाते हैं। एक ही वीडियो में मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ऐड, सबट्रैक्शन सारे क्वेश्चन आप सीख जाएंगे, सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे, सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे। चलिए अब इसको क्या कर दें? रफ कर देते हैं बेटा, यानी क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। अब सिखाते हैं क्या? मल्टीप्लाई या